महाभारत काल के श्राप जो आज भी प्रभावी हैं। एक, कर्ण की मृत्यु और युधिष्ठिर का श्राप। जब कर्ण की मृत्यु हुई और कुंती विलाप करने लगी, तब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह जानकर युधिष्ठिर अत्यधिक क्रोधित हो गए और अपनी माता कुंती को श्राप दिया कि अब से कोई भी स्त्री अपने जन्मे हुए संतान का रहस्य नहीं छिपा पाएगी। 2. परीक्षित का श्राप और कलयुग की शुरुआत। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि को मौन अवस्था में देख क्रोधित होकर उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। यह देखकर ऊर्ष्य के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। इसी घटना के बाद कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। 3. द्रौपदी का श्राप और क्षत्रियों का विनाश। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा से अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेना चाहा, तब उन्होंने उसे क्षत्रियों के विनाश का श्राप दे दिया। यही कारण है कि महाभारत के बाद कई क्षत्रिय वंश धीरे धीरे समाप्त हो गए। 4. अश्वत्थामा का अमृतत्व और भटकाव का श्राप। अर्जुन के पुत्र की हत्या के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अगले युगों तक भटकता रहेगा और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और वह हिमालय या जंगलों में विचरण करता है। 5. गांधारी का श्राप और यादव वंश का नाश। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण कुछ वर्षों बाद यादवों के बीच गृह युद्ध हुआ और संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। इन श्रापों का प्रभाव आज भी माना जाता है और लोग इन्हें महाभारत की ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर देखते हैं।